बेसिक मैथ हम स्टार्ट करने लगे हैं। डे 1 में हम सबसे पहले बात करेंगे सेट्स के बारे में। बहुत से स्टूडेंट को सेट के बारे में नहीं पता होता या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम सेट की अगर डेफिनेशन की बात करें, सेट कहते हैं कि अ वेल डिफाइन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। यानी सेट में क्या होता है, कलेक्शन होती है नंबर्स की, अल्फ़ाबेट्स की, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो क्या होगा, वेल डिफाइन होगा और डिस्टिंक्ट होगा। अब देखें, सबसे पहला जो सेट होता है ना हमारे पास, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में जो हमारे पास नंबर्स आते हैं उसको हम सेट, काउंटिंग का भी सेट कह सकते हैं। यानी इसमें कौन कौन से नंबर्स लिखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 अप टू सॉन। यानी अगर आप इस सेट में देखें तो ये तमाम जितने भी नंबर्स हैं तो ये क्या है, वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। और सेट में क्या होती है, रेपिटेशन नहीं होती। अगर आप होल नंबर की बात करें, होल नंबर के सेट को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो नेचुरल नंबर्स का सेट है ना, अगर हम इसमें ज़ीरो को इंक्लूड कर दें, यानी ज़ीरो को शामिल कर दें, जो सेट हमें मिलेगा वो क्या होगा, होल नंबर का सेट होगा। उसके बाद अगर आप बात करें सेट ऑफ इंटीजर की, सेट ऑफ इंटीजर को आप रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ, ठीक है। और करली ब्रैकेट में आप जो नंबर्स लिखते हैं वो कौन कौन से लिखते हैं। यानी सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास होल नंबर आते हैं, लेकिन होल नंबर के साथ साथ हम क्या करते हैं, उनके नेगेटिव नंबर भी लिखते हैं। यानी ज़ीरो आ गया, फिर क्या आ गया, +1 +2। अब मैं इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर इनके नेगेटिव नंबर लिखता हूँ, -1 -2, फिर क्या आएगा, -3। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है, अप टू सॉन। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर। बात समझ आ रही है। इसी तरह फिर हमारे पास आता है सेट ऑफ ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर को आप डिनोट करते हैं ज़ीरो के, ओ के साथ, ज़ीरो के साथ कह रहा हूँ, ओ के साथ, ठीक है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 के साथ, ठीक है, या वो नंबर जिनको हम डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 1 रिमाइंडर आता है। यानी सपोज करें मैं 3 को डिवाइड करता हूँ 2 के साथ, तो 2 1 2, इसको मैंने जब डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया, 1। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वो किस में आते हैं, ऑड नंबर। यानी सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 1, फिर मैं लिख देता हूँ 3 5 7 9 11 13 अप टू सॉन। यानी आप सिंपल वर्डिंग में ये भी कह सकते हैं कि 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 में आप 2 ऐड करो, 3 में 2 ऐड करो, 5 में 2 ऐड करो, अप टू सॉन। तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर है, लेकिन ये पॉजिटिव ऑड नंबर है। नेगेटिव ऑड नंबर भी हो सकते हैं, -1 -2 -3 अप टू सॉन। अब हम बात करते हैं इवन नंबर की। अगर आप इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर को जो सेट होते हैं उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये वो नंबर होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, किससे, 2 से। जैसे मैं 4 को डिवाइड करता हूँ 2 से और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 2 4। अब रिमाइंडर इसका क्या आया, 0। तो ऐसे नंबर किस में सेट में आते हैं, इवन नंबर के सेट में। तो स्टार्ट आप करेंगे 0 से। देखिए 0 भी इवन नंबर है, क्योंकि 0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ ना, 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 0 0, तो इसका रिमाइंडर भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हमारे पास कौन से नंबर होंगे, 0, फिर 0 में 2 ऐड करो, 4 में 2 ऐड करो, तो इस तरह चलते जाएगा। यानी 0 2 4 6 8, फिर हमारे पास 10 अप टू सॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आगे हैं, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ इवन नंबर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, मेरे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं।